औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों। मेरे भाई ब्लैक होल के बारे में मैंने इससे पहले एक्स मुस्लिम यास्मीन खान को जवाब देते हुए कि पृथ्वी पर सर्दी गर्मी कैसे होती है हमारे प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसका जवाब दिया था। मगर ये ब्लैक होल के बारे में कुछ नई खबर आई है और इसमें इंशाल्लाह मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को 2 हदीस बताया था, इसमें 2 हदीस आप लोगों को ऐड करके और बताऊँगा। तो मेरे भाइयों चलिए मैं पढ़ता हूँ कि ब्लैक होल के बारे में सोच बदलने वाले नतीजे मिले अनोखे अध्ययन में। ब्रह्मांड यूनिवर्स में अधिकांश गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। इसमें से कुछ सक्रिय रूप से आसपास की गैस और धूल खा रहे हैं और अतिरिक्त ऊर्जा को शक्तिशाली जेट के रूप में निकाल भी रहे हैं। ऐसी अवस्था में क्वासार कहा जाता है, जो पूरे अवलोकित ब्रह्मांड में अपनी चमक फैलाते हैं। नए अध्ययन में इस प्रक्रिया को फिर नए सिरे और तकनीक से अवलोकित किया गया है, जिसके नतीजे ब्लैक होल के बारे में हमारी सोच को बदल सकते हैं। तो मेरे भाइयों इसमें नई चीज़ क्या है? इससे पहले वैज्ञानिक लोग जानते थे कि ब्लैक होल सिर्फ इन्हें निगलना जानता है, कुछ भी बाहर उत्सर्जित नहीं करता है। मगर अभी ये लोग ने क्या कहा कि शक्तिशाली जेट के रूप में, शक्तिशाली जेट बोले तो जैसे हमारे एक लड़ाकू विमान कितनी रफ्तार से चलता है, तो इन्होंने क्या कहा, आसपास की गैस और धूल खा रहे हैं, अतिरिक्त ऊर्जा को शक्तिशाली जेट के रूप में निकाल भी रहे हैं। तो मेरे भाइयों चलिए, तो मेरे भाई उस पॉइंट को क्लियर करने से पहले कि शक्तिशाली जेट के रूप में निकाल भी रहे हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं, कि जहन्नम कैसे बनी। तो देखिए मेरे दोस्तों, तारों में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न होती है। तारों के कोर में हाइड्रोजन फ्यूज़ होकर हीलियम, हीलियम फ्यूज़ होकर कार्बन, कार्बन फ्यूज़ होकर नियॉन। और ये क्रिया आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है जब कोर आयरन लोहा जैसा भारी मटेरियल बना लेता है। इस तरह हमारे ब्लैक होल बनते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन फ्यूज़ होकर हमारा एक सूर्य भी हाइड्रोजन है। अगर सूरज धीरे धीरे जब अपनी मृत्यु की ओर बढ़ेगा, वो मर जाएगा, तो वैज्ञानिक पुजारी बताते हैं कि वो भी एक ब्लैक होल में परिवर्तन हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? दोज़ख की आग और अंधेरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख 1000 साल तक धोखा गया, उसकी आग लाल हो गई। फिर 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग सफ़ेद हो गई। फिर 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग काली हो गई। चुनांचे दोज़ख अब काली अंधेरी वाली है। तो मेरे भाइयों क्या फरमाया? धोखा गया तो उसकी आग लाल हो गई। जैसे हमारे ये विज्ञान पुजारी बता रहे हैं ना कि हाइड्रोजन फ्यूज़ होकर हीलियम, हीलियम फ्यूज़ होकर नियॉन, नियॉन फ्यूज़ होकर, और ये क्रिया आगे बढ़ती जाती है। तो हमारे रसूल ने क्या फरमाया? 1000 साल तक धोखा गया तो लाल हो गई। लाल से मुराद यहाँ पर क्या है मेरे भाइयों? हमारा सूरज भी एक है ना, हाइड्रोजन का पदार्थ है। सूरज को भी हाइड्रोजन कहा जाता है। फिर उसके बाद 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग सफ़ेद हो गई, क्योंकि जिस तरह हमें गूगल बाबा ने भी बताया कि उसकी हाइड्रोजन फ्यूज़ होकर हीलियम, और हीलियम भी मेरे भाइयों सफ़ेद होती है। उसको तो आप हम गैस के रूप में होती है हीलियम, मगर हम उसे किसी बल्ब के ज़रिए से देख सकते हैं। आप गूगल भी सर्च करके देख सकते हैं कि उसका भी सफ़ेद रंग होता है। फिर 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग काली हो गई। जिस तरह हमारे, मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया कि फिर ब्लैक होल बन जाता है, काला हो जाता है, तो उसकी आग काली हो गई। चुनांचे दोज़ख अब काली अंधेरी वाली है। मेरे भाइयों इसमें ज़रा भी कुछ मेरे को तफसीर करने की बात नहीं है। साफ साफ एकदम जिस तरह से ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया बताई गई, उसी तरह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोज़ख की आग और अंधेरे के बारे में बताया कि 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग लाल हो गई। फिर 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग सफ़ेद हो गई। फिर 1000 साल तक धोखा गया तो उसकी आग काली हो गई। मेरे भाई वो तिरमिज़ी की हदीस है, और दूसरी हदीसों में एक रिवायत में है कि वे अंधेरे रात की तरह काली है, और दूसरी रिवायत में उसकी लपट से उसकी रोशनी नहीं होती, यानी हमेशा अंधेरा रहता है। बुखारी व मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी आग जिसको तुम जलाते हो, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये दूसरा टॉपिक है। मेरे भाइयों देखा, काली हो गई, उसकी लपट से उसकी रोशनी नहीं होती, यानी हमेशा अंधेरा ही रहता है। पूरा का पूरा एक ब्लैक होल की निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को बता दी। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को पढ़ के दिखाया था, ब्रह्मांड यूनिवर्स में अधिकांश गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं। इसमें से सक्रिय रूप से आसपास से गैस और धूल खा रहे हैं,
अतिरिक्त ऊर्जा और शक्तिशाली जेट के रूप में निकाल भी रहे हैं। क्या निकाल भी रहे हैं, खा रहे हैं और निकाल भी रहे हैं। आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा, इससे साफ वाज़ेह हो जाएगी। इसके बाद हम ब्लैक होल के बारे में और आप लोगों को 2 हदीस और पढ़ के सुनाऊंगा। ये है दोनों हदीसें मैंने पिछली वीडियो में बयान कर चुका था। तो देखिए मेरे दोस्तों, दोज़ख की सांस। रसूल खुदा ने फरमाया, जब बड़ी गर्मी होती है तो ज़ोहर की नमाज देर से पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की सख्ती दोज़ख की तेज़ी की वजह से होती है। क्या गर्मी की सख्ती दोज़ख की तेज़ी की वजह से होती है। फिर फरमाया, दोज़ख ने अपने रब्स के दरबार में शिकायत की कि मेरी तेज़ी बहुत बढ़ गई है, यहाँ तक कि मेरे कुछ हिस्से एक दूसरे हिस्से को खाते जाते हैं, इसलिए मुझे इजाज़त दी जाए कि किसी तरह अपनी गर्मी हल्की करूँ। क्या कि मेरे अंदर के हिस्से एक दूसरे को खाते जाते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया ब्लैक होल के बारे में कि निगल रहे हैं, आसपास की धूल और गैस को निगल रहे हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, ये जहन्नम का भी आप सब ने फरमाया कि शिकायत की कि मेरी तेज़ी बहुत बढ़ गई है कि मेरे कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों को खाते जाते हैं, इसलिए मुझे इजाज़त दी जाए कि किसी तरह गर्मी हल्की करूँ। चुनांचे अल्लाह ताला ने उसे 2 बार सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस सर्दी के मौसम में, एक गर्मी के मौसम में। इसलिए गर्मी जो तुम महसूस करते हो दोज़ख की लू का असर है, जो सांस के साथ बाहर आती है, और सख्त सर्दी जो महसूस करते हो दोज़ख के ठंडे हिस्से का असर है। मुस्लिम की एक रिवायत में है कि ये बुखारी शरीफ की है। मुस्लिम की एक रिवायत में है कि दोपहर को हर दिन दोज़ख दहकाया जाता है। दोज़ख की सांस लेने से गर्मी बढ़ जाना तो समझ में आता है, लेकिन सर्दी का बढ़ना में समझ में नहीं आता। सच बात तो यह है कि गर्मी में दोज़ख की सांस बाहर फेंकती है, गर्मी में दोज़ख सांस बाहर फेंकती है, और इस तरह दुनिया में गर्मी बढ़ जाती है, और सर्दी में सांस अंदर लेती है, और इस तरह दुनिया की तमाम गर्मी खींच लेती है। इस वजह से सर्दी बढ़ जाती है। तो मेरे भाइयों, अभी ये वैज्ञानिक पुजारियों ने, शोधकर्ताओं ने अभी पाया है कि ये इससे न शक्तिशाली जेट के रूप में ऊर्जा निकाल भी रहे हैं, एनर्जी निकाल भी रहे हैं। ये चीज़ इन लोगों को पहले नहीं पता थी, मगर अब ये लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये लोग ऊर्जा निकाल भी रहे हैं। कि पहले तो निगल ही लेता था ब्लैक होल सारी चीज़ें, मगर अभी साबित हुआ है कि ये ऊर्जा निकाल भी रहे हैं। तो बेशक हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी सही साबित हुई। तो मेरे भाई, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल शुरू से ही हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक कठिन पहेली रहे हैं। इनके बारे में जानकारी अप्रत्यक्ष के रूप में ज़्यादा मिली है। इसमें पदार्थ मैटर कितना समा सकता है, इसमें पदार्थ मैटर कितना समा सकता है, इंशाल्लाह ये बताएंगे हम कितना समा सकता है। और जब इसमें ऊर्जा एनर्जी निकलती है तो वे कैसे संचलित होती है, ये तो हमने बता चुका कि कैसे अभी हदीस पढ़े थे सांस लेने के बारे में दोज़ख के। ऐसे कई सवाल हैं जिनके उत्तर तलाशे जा रहे हैं। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने सुपर मैसिव ब्लैक होल के पदार्थ निगलने की प्रक्रिया का फिर से समीक्षा की है, जिसके लिए उन्होंने कई नई तकनीकों का उपयोग किया है। उनके नतीजे ब्लैक होल के पदार्थ निगलने की हमारी धारणा बदलने वाले साबित हो सकते हैं। तो मेरे भाइयों, इसमें हम ये पॉइंट देखेंगे, इसमें पदार्थ मैटर कितना समा सकता है, ब्लैक होल में कितना पदार्थ, कितना मैटर समा सकता है। वो हदीस दिखाने से पहले इंशाल्लाह 2 पॉइंट और आप लोगों को पढ़ के बता दूं ताकि समझने में आसानी हो। गैलेक्सी के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल सूर्य से करोड़ों अरबों ज़्यादा भार वाले होते हैं। इतने विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आसपास मौजूद भारी मात्रा में गैस और धूल और यहाँ तक कि तारों तक को निगल लेते हैं। ये पदार्थ एक डिस्क का रूप ले लेता है, जिसमें एरेक्शन की परिघटना के कारण डिस्क से पदार्थ ब्लैक होल में चला जाता है। ब्लैक होल के पदार्थ निगलने की प्रक्रिया में काफ़ी विविधता होती है। कुछ जैसे कि हमारी गैलेक्सी के ब्लैक होल बहुत ज़्यादा भूखे नहीं होते, ऐसे ब्लैक होल में एरिक्शन डिस्क की भी दिखाई नहीं देती। लेकिन कुछ दूसरी गैलेक्सी भी होती हैं जिनके सुपरमैसिव ब्लैक होल ज़्यादा ही भूखे दिखाई देते हैं। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे जहन्नम भी कितनी भूखी है, जिनके अभिवृद्ध चक्र बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और इतने ज़्यादा चमकदार होते हैं कि उस चमक के आगे उनकी गैलेक्सी के तारों की चमक तक फीकी हो जाती है। वे हमारे खगोल विद पास के ही एक ब्लैक होल की डिस्क की तस्वीर ले सके हैं। तो मैं भाइयों, अब हम देखेंगे इंशाल्लाह ये कितनी भूखी होती है, ये इसमें कितना पदार्थ और कितना मैटर समा सकता है। देखिए मेरे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, जिस दिन हम कहेंगे दोज़ख से क्या तू भर चुकी, वे कहेगी क्या कुछ और भी है। कितनी भूखी है मेरे भाइयों, ये दोज़ख के भरने का नाम ही नहीं लिया। अल्लाह फरमाएगा जिस दिन हम दोज़ख से कहेंगे क्या तू भर चुकी, वे कहेगी क्या कुछ और भी है। और हदीस में आता है, हदीस शरीफ में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम में दोज़खी डाले जाएंगे, जाते रहेंगे। दोज़ख कहेगी क्या और भी है, कहता जाएगा
और सब दोज़ख ही दाखिल हो जाएंगे, जब भी ना भरेगी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उस पर अपना कदम शरीफ रख देंगे, जिसकी वजह से दोज़ख सिमट जाएगी और यूं अर्ज़ कहेगी कि बस बस आपकी इज़्ज़त की कसम, आपकी इज़्ज़त और करम का वास्ता देता हूँ। तो देखा मेरे भाइयों, दोज़ख कितनी भूखी है कि सब कुछ भरने के बाद भी कि मैं तुझको जिनों और इंसानों से सबसे भर दूंगा, तब भी उसकी भूख बढ़ेगी नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना कदम उसमें रख देंगे। और मेरे भाई, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, ईमान ए ईमान वालों, अपने और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। फ़ायदा, पत्थर से क्या मुराद है? इसके मुताबिक हज़रत इब्ने मसूद का इरशाद है कि पत्थर जो दोज़ख का ईंधन है वे किब्रित यानी गंधक के पत्थर हैं, जो खुदा ने करीब वाले आसमान में उस दिन पैदा फरमाए थे। फिर फरमाया, ये पत्थर कुफ़ार के अजाब के लिए तैयार फरमाए हैं। इन पत्थरों के अलावा मुशरिकों की वे मूर्तियां भी दोज़ख में होगी जिनकी वे पूजा किया करते थे। चुनांचे सूरह अंबिया में है, ऐ मुशरिकों, बेशक तुम और तुम्हारे वे माबूद जिनको खुदा के सिवा तुम पूजा करते थे, सब दोज़ख में झोंके जाओगे और तुम सब उसमें दाखिल होंगे। तो मेरे भाइयों, देखा दोज़ख कितनी गहरी है। पहली हदीस में पढ़ के बताया मैंने कुरान के ताल्लुक से कि उस दिन हम दोज़ख से कहेंगे, क्या तू भर गई? वो कहेगी, क्या कुछ और भी है? तो अल्लाह ताला उसमें अपना कदम मुबारक रख देंगे, जिससे वो सिमट जाएगी और कहेगी बस बस। तो मेरे भाइयों, इसकी प्रदात निकलने की मैटर निकलने की जो क्षमता है, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक सोच भी नहीं सकते कि ब्लैक होल कितना प्रदात निकल सकता है। तो इस हदीसों से हमें मालूम पड़ा कि दोज़ख इतनी भूखी है कि कुछ भी निकलने के लिए तैयार है। इतना सब कुछ उसमें डलने के बाद भी वो कहेगी, क्या कुछ और भी है? कि कितना गर्म है, कितने गर्म है अभिवृद्ध चक्र। इससे प्रतिमान के जरिए शोधकर्ताओं अभिवृद्ध चक्र के प्रकाश को सीधे देख पाएं, भले ही गैलेक्सी अरबों प्रकाश वर्ष दूर ही क्यों न स्थित हो। शोधकर्ताओं ने पाया कि चक्र या डिस्क के पास की खगोलीय धूल भी इस प्रकाश में बाधा डालती है। खगोलीय धूल में बहुत से प्रतिमानों का उपयोग कर वे उस धूल के प्रभाव को भी हटाने में सफल रहे। वे ये पता लगा सके हैं कि अभिवृद्ध चक्र ब्लैक होल के पास और उससे दूर कितने गर्म हैं। मंथली नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि ब्लैक होल के पास स्थित अभिवृद्ध चक्र का हिस्सा पहले जितनी उम्मीद की जाती थी उससे कहीं ज़्यादा गर्म था। अध्ययन में सुझाया गया है कि हमें ब्लैक होल को लेकर अपने अवधारणाओं और मान्यता बदलने की ज़रूरत है। हमारा लास्ट सवाल कि अभिवृद्धि चक्र कितने गर्म है या कितने गर्म हो सकते हैं। तो देखिए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। बुखारी व मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये आग जिसे तुम जलाते हो दोज़ख की आग का 70वां हिस्सा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, जलाने को तो यही बहुत है। आपने फरमाया, हाँ, इसके बावजूद दुनिया की आगों से दोज़ख की आग गर्म में 69 दर्जा बड़ी है। और एक रिवायत में है कि दोज़ख अगर दुनिया में जाएं तो उन्हें नींद आ जाए, क्योंकि दोज़ख की आग के मुकाबले में दुनिया की आग बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, इसलिए उसमें उनको दोज़ख के मुकाबले में आराम मालूम होता है। कितना 70वां हिस्सा है दोज़ख की आग दुनिया के मुकाबले में। ताल्लुक से क्या पढ़ा था मेरे भाइयों। मंथली नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि ब्लैक होल के पास स्थित अभिवृद्धि चक्र का हिस्सा पहले जितनी उम्मीद की जाती थी उससे कहीं ज़्यादा गर्म था। अध्ययन में सुझाया गया है कि हमें ब्लैक होल को लेकर अपनी अवधारणाओं और मान्यता बदलने की ज़रूरत है। तो मेरे भाइयों, देखा हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या साफ साफ और खोल खोल कर बयान फरमाया। हमारे विज्ञान पुजारी भाई आज तक परेशान हैं, इसके बारे में हल जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरे भाइयों, अगली वीडियो में और भी मुलाकात होगी। जैसे जैसे ब्लैक होल के ताल्लुक से और भी खबरें आती जाएगी, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी बताता जाऊँगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने इतना कुछ तो देख लिया, तो मेरे भाइयों खुद भी बचें और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कुरान करीम में कि मोमिनों, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। इंशाअल्लाह हम दोज़ख के बारे में, गहराई के बारे में ये बात करेंगे, क्योंकि ब्लैक होल के ताल्लुक से ये सब बातें आती रहती हैं। तो चलिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।